हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मुझे आशा है आप काफी अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरिंग काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल एंट्री का पार्ट 5, जिसमें हम बात करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मतलब बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब बैंक से पैसा निकालना, जमा करना, एटीएम से खर्चे करना, या पैसा एटीएम से आना, एटीएम से कोई अदर खर्चा करना, या चेक के थ्रू करना, या फोन पे से करना, ये सारे जो खर्चे होते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री करने से पहले मैंने आपको बच्चों बता रखा है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रूल्स पता होना चाहिए हमारे लिए। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए कि रूल्स क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो रूल्स मैंने आपके लिए क्या बताए थे, अकाउंटिंग रूल्स। जो आता है बिजनेस में उसको हम करते हैं डेबिट, जो आता है बिजनेस में उसे उसको हम क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। आने वाली चीजों को हमें डेबिट करना होता है। ठीक है, जो चीज व्यापार से जाती है उसको हमें क्रेडिट करना होता है। ठीक है, आगे रिसीवर, जो पाने वाला होता है उसको हमें, जो पाने वाला होता है उसको हमें डेबिट करना होता है। गिवर या प्रोवाइडर, और जो देने वाला होता है उसको हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, बैंक से पैसा निकालने का होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, बैंक से कुछ पैसा, बैंक में कुछ पैसा जमा किया। सबसे पहले हम जमा करने की बात करते हैं। मान लीजिए हमने बैंक में पैसा जमा किया, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे को एंट्री लिख लीजिए, बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। और सीबीएसई पैटर्न वाले बच्चे अपने देख लीजिए, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया ऑफ रुपीज 10,000। मतलब बैंक में हमने 10,000 रुपए जमा किए हैं। इसकी हम एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए तक रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करना है। यदि हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो पैसा कौन प्राप्त करेगा हमसे, बैंक प्राप्त करेगा। तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक हुआ, और पाने वाले को हमें बच्चों क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो हम बैंक को यहां पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को हमने क्यों डेबिट किया बच्चों, क्योंकि पैसा पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है। यहां पर बैंक एक तो है, मतलब बैंक ही तो हुआ, हमने बैंक में पैसा जमा किया, तो रिसीवर कौन है, पैसा कौन प्राप्त कर रहा है हमसे, बैंक प्राप्त कर रहा है। और पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जाने वाली चीज को हमें क्या करना होता है बच्चों, गोस, मतलब व्यापार से जाता है उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट। हमारे पास से क्या गया, बैंक में हमने पैसा जमा किया तो हमारे पास से पैसा गया, और जाने वाली चीजों को हमें क्या करना होता है बच्चों, क्रेडिट करना होता है टू कैश अकाउंट। यानी लिखेंगे 10,000 रुपीज डेबिट और 10,000 रुपीज क्रेडिट। ओके, सभी के समझ में आ रहा है। नरेशन लिख लेते हैं, क्या नरेशन बनेगा, वी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सही बच्चों के पास समझ में आ गई। बैंक में पैसा जमा किया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रहा है, नहीं, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो ये हमें रूल्स पता होना चाहिए। तो रूल्स यदि आपको पता है तो एंट्री कुछ भी नहीं है, आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमने बैंक से पैसा निकाला होता तो हम क्या एंट्री बनाते। यदि हमने बैंक से पैसा निकाला होता तो हम क्या एंट्री बनाते। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे को लिख लीजिए, बैंक से 8,000 रुपए निकाले। और सीबीएसई वाले बच्चे देख लीजिए, कैश विदड्रॉ, कैश विदड्रॉ कहां से निकाले, बैंक से, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 8,000। बैंक से 8,000 रुपए निकाले तो आने वाली चीज होती है डेबिट,
सभी को पता है बैंक से 10,000 8,000 रुपए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो आने वाली चीजें क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। जो व्यापार में आता है उससे हम क्या करते हैं, डेबिट। रूल पता होना चाहिए। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि कैश आ रहा है। प्रोवाइडर जो देने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट। रूल्स पता है ना सभी के लिए, जो देने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। जब पैसा हमको किसने दिया, बैंक ने दिया, जो बैंक से निकाला बैंक ने दिया, और देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सभी को रूल पता है। प्रोवाइडर, पैसा किसने प्रोवाइड कराया, बैंक ने। टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपए डेबिट और 8,000 रुपए क्रेडिट। नरेशन लिख लेंगे, बी कैश विदड्रॉ कहां से निकाले, बैंक से, फ्रॉम बैंक। बैंक से 8,000 रुपए निकाले। ठीक है बच्चों, बैंक से जमा करना और निकालने की एंट्री आपको आ गई। यदि आप मान लीजिए किसी एटीएम, चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करते हो उसके विषय में जान लीजिए। यदि आप किसी चेक या बैंक ड्राफ्ट चेक, बैंक ड्राफ्ट या एटीएम या फोन पे वगैरह जो भी होता है जिससे भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, चेक, बैंक ड्राफ्ट या एटीएम के थ्रू यदि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे, क्या बनाओगे। देखिए, यदि चेक आपके पास, यदि ये चीजें आपके पास आती हैं तो इनको आने वाली चीज हम डेबिट करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये चीजें व्यापार में आती हैं तो इनको रिप्लेस कर देना है, चेक रिप्लेस कर देना है आपको, चेक, बैंक ड्राफ्ट या एटीएम को। किसमें रिप्लेस कर दोगे जनरल एंट्री में पास करने के लिए, कैश में आपको रिप्लेस कर देना है। कैश में क्या करोगे, तो चेक, ड्राफ्ट या एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो यदि आपके पास आता है ट्रांजैक्शन तो उसको आप रिप्लेस कर दोगे कैश में। और यदि ये ट्रांजैक्शन इनके थ्रू हो रहा है और वो हमारे पास से पैसा जा रहा है, एटीएम, कैश या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जाता है, तो उसको हम रिप्लेस किसमें कर देंगे बच्चों, बैंक में। यदि चेक आएगा, बैंक ड्राफ्ट आएगा, एटीएम आएगा, इसके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो जनरल एंट्री में पास होगा कैश के नाम से। यदि इनके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास से जाएगा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, एटीएम के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास से होगा, चाहे हम खुद करेंगे, तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के नाम से। चेक आएगा तो कैश, जाएगा तो बैंक, सिंपल। चेक आएगा तो कैश, जाएगा तो बैंक, आएगा तो कैश और जाएगा तो बैंक। ये आपको याद रखना है। देखिए, ध्यान रखना, चेक आएगा तो रिप्लेस करना है कैश में, चेक जाएगा तो रिप्लेस करना है बैंक में। दैट्स इट। सभी के समझ में आ गया। चलिए, तो देखिए, मैं आपको एक एंट्री देता हूं, वो आपको पास करनी है। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चे वो लिख लीजिए, राम को 10,000 रुपए का चेक दिया, कैश पेड बाय चेक, कैश पेड बाय चेक ऑफ रुपीज 10,000। सही बच्चों को समझ में आ रहा है। कैश पेड बाय चेक ऑफ रुपीज 10,000। अरे, चेक पेड बाय चेक ऑफ रुपीज 10,000 किसको दिया, टू राम। टू राम मतलब चेक दिया हमने, राम को दिया। चेक, कैश पेड बाय चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू राम। राम को हमने 10,000 रुपया का चेक दिया। तो रूल्स आपको पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सभी को सभी चीज पता है, रूल्स मैंने बता रखे हैं बार बार। तो कैश पेड बाय चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू राम। अब हमने चेक किसको दिया, हमने चेक दिया राम को दिया, तो पाने वाला कौन है यहां पे, राम। पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। राम डेबिट। कैश पेड, हमने जो कैश पेड किया है वो चेक के थ्रू किया है, तो चेक हमारे पास से क्या हो रहा है, चेक जा रहा है, जा रहा है। चेक हमारे पास से जा रहा है। जब चेक हमारे पास से जाएगा तो हमें क्या यूज करना है, बैंक। और चेक हमारे पास आएगा तो हमें क्या यूज करना है, बैंक। तो चेक हमारे पास से जा रहा है तो चेक के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे यहां पर, बैंक। राम डेबिट टू बैंक। चेक जाएगा, बैंक आएगा।
चेक जाएगा बैंक, आएगा तो कैश एंट्री में। तो यहां लिख लेंगे 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। यहां लिख लेंगे बीइंग कैश पेड बाय चेक। हमने कैश पेड किया है, बाय चेक के थ्रू पेड किया है राम को। ठीक है, एक एंट्री और बनाते हैं। देखिए, राम से 10,000 रुपए का चेक मिला, राम से 10,000 रुपए का चेक मिला। कैश रिसीव्ड बाय चेक। कैश रिसीव्ड हुआ चेक से, किससे प्राप्त हुआ? राम से। फ्रॉम राम, फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 10,000। मैं राम से 10,000 रुपया का चेक मिला। तो मैंने क्या बताया, चेक आएगा तो कैश, जाएगा तो बैंक। चेक हमारे पास आ रहा है, राम से 10,000 रुपए का चेक मिल रहा है, तो हमारे पास चेक आएगा तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? कैश में कन्वर्ट कर देना है। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? राम। देने वाले को क्या करते हैं सर? क्रेडिट टू राम। टू राम यहां लिख लेंगे 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। नेक्स्ट लिख लेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड बाय चेक, बाय चेक। तो सभी बच्चों के समझ में आ गया।